ये लोग जो कहते हैं ना, सबसे खास बात बताता हूँ कि भाई बेरोजगारी बढ़ी, ये बढ़ी, वो बढ़ी। भाई ये बात सुनो, कोई आने वाला नहीं है किसी को, है ना। गुरु ने भी यही बताया, श्री कृष्ण ने गीता में, अर्जुन तेरे को खुद को ही लड़ना पड़ेगा, मैं शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा। ये अपनी लड़ाई है, अपने को जिंदगी की खुद लड़नी पड़ेगी। हर चीज में मोदी को लाते हो यार, हर चीज में मोदी को लाते हो। वो क्या तुम्हारे घर का नौकर है क्या भाई? हाँ, क्या तुम्हारे घर का नौकर है क्या? तुम्हारा स्किल खुद का भी चाहिए ना। चाणक्य जी की एक बात ध्यान रखना, जब सारे विपक्ष इकट्ठे हो जाते हैं और अकेला शेर रहता है तो शेर ही जीतता है और विपक्ष हार जाता है मेरे बड़े भाई। चाणक्य जी की बात ध्यान रखना, वही सिद्ध होगी और खुद अपने रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी 2024 में। राहुल गांधी के बयान को लेकर क्या कहेंगे? बाहर बयान दे के आए वो, उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, बोलने की आज़ादी नहीं, तानाशाही है। और यहाँ आके वो कहते हैं कि मैंने जो कहा है वो सत्य है, सच है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे? एक बात बताइए, लोकतंत्र का अर्थ क्या है सर? सर मैं किसी नासिक जिले से, महाराष्ट्र से आज दिल्ली की इस जगह पे मैं बात कर रहा हूँ सर। ये चांस आपने दिया सर, ये क्यों दिया सर आपने? सर ये लोकतंत्र की जीत है साहब, ये लोकतंत्र की जीत है। आप मुझे बताइए, अगर ये लोकतंत्र की जीत नहीं रहती, अगर ये लोकतंत्र नहीं रहता, तो ये लाल किले के सामने आप सब लोग खड़े हैं, आपके सामने मेरे बोलने की हिम्मत होती क्या साहब? हाँ, ये दम किसने दिया? ये मोदी साहब ने दिया साहब। हर एक बंदे को मोदी साहब आने के पहले क्या पॉलिटिक्स, क्या राजनीति, क्या घंटा समझ में आती थी, क्या समझ में आती थी? हाँ, उन्होंने हर एक को जगाया है साहब, हर एक को पता चली है चीज। मोदी गाने से एक चीज चेंज हुई है। देश का 130 करोड़ व्यक्ति, हर व्यक्ति नेता बनने को जा रहा है इस देश में। हर एक चीज। और ये बोलने और साहब, देश में बम ब्लास्ट होते थे, मोदी के पहले इस देश में बम ब्लास्ट होते थे। क्या जब से मोदी आए हैं आपने कहीं सुना है कहीं वायलेंस और बम ब्लास्ट हुआ है? और जहाँ पे भी हुआ है साहब, उसको ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसको भी उलट उत्तर दिया गया है। उसको मोदी जी ने, जिस टाइम मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, आपको ध्यान है, उसके बाद से लेकर आज तक का रिकॉर्ड बता दो कि कब घुसपैठ हुई है। बात कर रहा हुई है घुसपैठ? नहीं हुई ना। ईंट का जवाब जब तक पत्थर से नहीं दोगे तब तक बात बनेगी। तो भाई साहब कुल मिला के बात यही है, वो आदरणीय है, पूजनीय है, इसलिए नहीं कि हम उनके अंधभक्त है, इसलिए है कि वो अंधभक्त जो कहने वाले होते हैं ना, अंधी बिंदी कोई नहीं है साहब। बहुत बड़ी विजन लेके चले, जिसका दृष्टिकोण, जिसकी नजरी बहुत आगे चल रही है, वो अंधा हो ही कैसे सकता है साहब? ये बात तो पहले समझ लो आप। आपने वक्त दिया हमें, धन्यवाद साहब। मैं रोकना चाहूंगा, एक मिनट बोलिए। एक बात बताइए, इस टाइम न्यूज में सारे जने, मेरे ख्याल जितने पब्लिक है सब न्यूज देखती है, इस टाइम वर्ल्ड वार होने को तैयार हो रहा है। एम आई राइट? वर्ल्ड वार होने को तैयार हो रहा है। आज की डेट में इंडिया किस पोजीशन पे है ये बताइए आप तो न्यूज करते हैं। एक मिनट भैया, आप बताइए कि इंडिया किस पोजीशन पे है? और कोई यूएसए चाहता है कि इंडिया हमारी तरफ से लड़े, रशिया चाहता है इंडिया हमारी तरफ से, तो ये किसकी वजह से हुआ है? कभी किसी कांग्रेस की नेता की वजह से कभी आज तक ऐसा हुआ था? एक बात बताओ सर, चलो ठीक है, लोग कहते हैं कि अडानी और अंबानी के हाथ में सत्ता दे दी, ये उनको चलाते, बराबर ना? एक बात बताओ भाई, अडानी और अंबानी जो है वो इंडिया से कि बाहर देश से? एक बात बताओ ना, इंडिया से कि बाहर देश से? इंडिया से। काम इंडिया में हो रहा है कि बाहर देश में हो रहा है? रेवेन्यू जनरेट यहाँ पे हो रहा है कि बाहर हो रहा है? अरे भाई, तो जिसमें दम होगा वो काम चलाएगा भाई, वो तो लीडर लोग है, बराबर है ना? जो लीडर है, जो कर सकता है, जो लोगों को हैंडल कर सकता है, तो प्रॉब्लम क्या है भाई? उसको काम करने दो ना। आज जिसका ये बेटी है, जो जिसकी बेटा है, जो अगर रिलायंस में काम कर रहे हैं ना सर, तो वो खुशी से कहते हैं मेरा बेटा रिलायंस में काम कर रहा है, अडानी के साथ काम कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है सर, बताओ ना। समस्या क्या है? और दूसरी बात, ये जो बोल रहे हैं ना अडानी ने प्रॉब्लम कर दिया है, अडानी ने ये कर दिया है, साहब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी है, बराबर ना? सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट निकालता है ना, उसके पहले पन्ने पर तो ये लिखा होता है कि ये हमने ऐसे ही कहा है, जिसको लगता है ये ऐसा हमको लगता है, खाली हमारी ये बात सच हो सकती है, ये नहीं, ऐसा है ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये। हाँ, अच्छा, वो ये कहते हैं लगातार कि जो रेल बेच दी, एयर बेच दी, लाल किला बेच दिया, वो सारी चीजें बेच दी, गिरवी रख दी। हाँ, सरकार क्यों अपने पास क्यों नहीं रख रही है? भाई साहब सबसे बड़ी बात तो ये है, बेच दी ये वर्ड जो है आप बोल रहे हैं ना, ये झूठ है। ये 49% और 51% पे गेम चल रहा है। सामने वाले को जो दिया है ना, वो 49% दिया है, 51% जो है वो अभी भी शासन के पास ही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो 51% अभी भी शासन के पास है, कंट्रोल पूरा शासन का ही रहेगा। वो 49% इसलिए देना पड़ा साहब, मोदी साहब को टाइम बहुत कम है
और काम बहुत ज्यादा करना है। और अगर ज्यादा काम करना है तो 49% जो है ना वो बेचना तो पड़ेगा ही, ताकि वो पैसा जो है बाहर से आके। और क्या हो रहा है बताओ तो, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है ना, जिसको 10,000 प्राइवेट में जॉब कर रहा है और जो सरकारी में काम कर रहा है, बराबर ना, सरकारी के काम कितने पास होते बताओ तो। सबसे पहली बात है ना, अभी 49% प्राइवेट हो रहा है, 51% क्या हो रहा है, सरकारी हो रहा है। तो दोनों जो है मिलके काम कर रहे हैं साहब, तो इसको ज्यादा करना पड़ रहा है, उसको कम करना पड़ रहा है, तो दोनों को टेंशन बढ़ रही है। सभी के सभी काम में लगेंगे साहब, पहले से जैसा नहीं रहा, सरकारी काम है तो 4 दिन बाद होगा, अभी काम का स्पीड भी बढ़ गया। ये लॉजिक क्यों नहीं समझ पा रहे, इसमें बेचा क्या बताओ ना, बेचा नहीं साहब, बहुत आगे की लॉजिक है। समस्या ये हो रही है कि पहले परिवार के लिए काम किया जाता था, अब देश के लिए काम हो रहा है। समस्या बस इतनी सी है और कुछ नहीं है। इसमें हर एक चीज में लॉजिक है साहब, हर एक चीज में हो रहा है वो देश के लिए हो रहा है मेरे भाई। ध्यान से सुन ले, इस लाइन में डाल देना मेरे भाई। कोई जो काम हो रहा है देश के लिए हो रहा है, परिवार के लिए काम नहीं हो रहा। हाँ, ये बात समझो, ये बात समझो। बेचा भी होता ना, चलो मान लो दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई बाहर से और उनको बेच दिया भाई, दूसरे देश को बेच दिया, तो बात अलग थी, बात अलग थी, है ना। तो भाई एक मिनट, वो भाई बोला था कि वो सिलेंडर के रेट बढ़वा दिए, वो भाई ने क्या बोला, सिलेंडर के रेट बढ़वा दिए। साहब सिलेंडर के रेट कब 500 रुपए थे आप मुझे बताओ, उस चीज को अभी 15 साल हो गए साहब। कितने साल हो गए, 15 साल हो गए। देखो सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, 15 साल पहले 500 रुपए रेट था, 15 साल के बाद 1000 रुपए रेट हुआ। 15 साल पहले साहब लाइन में लगना पड़ता था सिलेंडर के लिए, आज सिलेंडर घर पे आता है। अभी छोड़ो, वो भी छोड़ दो, दूसरी बात, अभी सुनो दूसरी बात, अरे दूसरे दिन मेरे घर पे सिलेंडर आता है साहब, और सेम डे भी आता है। एक मिनट सुनो, अभी सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये 15 साल पहले 500 था, बराबर ना, अभी दुगना हुआ, कितना हुआ, 1000 रुपए। कितने दिन में, 15 साल में साहब। ग्लोबली देखो, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड लेवल पे 5 साल पहले ही सोना कितना था, 2500 रुपए। सोना कितना था, हेलो, 2500 रुपए सोना था। आज सोना कितना है साहब, 5700 रुपए, 5700 रुपए आज का रेट है साहब, भाव। तो आप सोचो 5,000, अरे 1 ग्राम की बात बता रहा हूँ भाई, 1 ग्राम की बात बता रहा हूँ। 1 ग्राम सोना जो है वो 5 साल पहले कितना था, मतलब भाई साहब 2500 रुपए। और आज क्या है, आज क्या है, 5000 रुपए, मतलब 5000 रुपए, मतलब डबल हुआ। मैं ग्लोबली, भाई तुम सुनो, कुछ भी बता रहे हो भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ग्लोबली जो खर्चा बढ़ रहा है ना, सोना तो ग्लोबली है ना, सोना इसमें बनता है क्या इंडिया में, नहीं, तो ग्लोबली रेट जो है कितना बढ़ रहा है। सवाल मेरा ये है, हाँ, आपने कहा कि मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, वही चलाना चाहते हैं, ठीक, मोदी जी को क्यों लाना चाहते हैं, कारण क्या है, विकल्प नहीं है या कोई और वजह है, मुझे ये बताइए। कौन क्यों लाना चाह रहे हैं, हम क्यों लाना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों देना चाहते हैं मोदी जी को, हम मौका क्यों देना चाहते हैं ऐसा। अरे सर, हम इतनी आज के डेट में तरक्की कर रहे हैं ना, हम जग चुके हैं, उन्होंने वो बता दिया है कि भाई अपने को, सबसे बड़ी बात तो बताता हूँ सर, गीता में लिखा है उद्धरेद आत्मान आत्मानम, है ना। ये लोग जो कहते हैं ना, सबसे खास बात बताता हूँ कि भाई बेरोजगारी बढ़ी, ये बढ़ी, वो बढ़ी, भाई ये बात सुनो, कोई आने वाला नहीं है किसी को, है ना। बहुत गाइडलाइंस है, बहुत मार्गदर्शक है, बहुत गुरु मिल रही है, गुरु करना चाहिए, लेकिन गुरु ने भी यही बताया, श्री कृष्ण ने गीता में, अर्जुन तेको खुद को ही लड़ना पड़ेगा। अरे भाई साहब सुनो, अर्जुन को बताया था तेको खुद को लड़ना पड़ेगा, मैं शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, ये अपनी लड़ाई है, अपने को जिंदगी की खुद लड़नी पड़ेगी। हर चीज में मोदी को लाते हो यार, हर चीज में मोदी को लाते हो, वो क्या तुम्हारे घर का नौकर है क्या भाई, हाँ, क्या तुम्हारे घर का नौकर है क्या, तुम्हारा स्किल खुद का भी चाहिए ना। मैंने बताया ना, तुमको खुद को उद्धार करना पड़ेगा। वो अगर वो एक पहल कर रहा है ना, तो एक पैर आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अरे भाई साहब सामने आके बोलो, ऐसा पीछे से नहीं, सामने आके। हाँ भाई साहब आप घर में बैठे हो, मोदी आपके मुंह में खाना खिलाएगा, क्या बात बोल रहे हो। चलो भाई साहब, मैं चलता हूँ। ये भाई साहब बोले मोदी उनमें से हैं, इनको हर जगह परेशानी है, चलने में भी परेशानी, उठने में परेशानी, खाने में परेशानी, पीने में परेशानी। आपको हर जगह परेशानी है, चलने में भी, बैठने में भी, लेटने में भी, ऐसा है। हमें परेशानी है। भाई साहब ने बहुत लंबा स्पीच दिए ग्लोबल पे, सुनिए ना, ग्लोबल पे बात करके गए, एक शब्द मोदी जी अडानी पे जांच करवा लें, जांच से क्यों भागते हैं आप 100 साल पुराना केस खुलवा देते किसी पे, ईडी भेज के, सीबीआई भेज के, मोदी जी पे क्यों भाग रहे हैं आप, क्यों भाग रहे हैं, क्या जा रहा है, अगर सच्चे हैं तो जांच करिए, क्लीन कीजिए, एजेंसी आपके हाथ में। आप अडानी की बात कर रहे हैं, सुनो बात को, सुनो।
साहब जिस दिन ये प्रॉब्लम अडानी का हुआ था, जिस दिन ये प्रॉब्लम हुआ था, दूसरी ही दिन पूरे मीडिया में चल रही थी। ठीक कोई मीडिया नहीं दिखा रहा था। नहीं, एक मिनट, अरे सर उनके सवाल साहब नहीं, सवाल का जवाब देंगे। सुनो सवाल का जवाब देंगे। सर कहाँ से मिला? हमें रवीश कुमार जी ने बताया, हमें रवीश कुमार जी नहीं रवीश कुमार को बताए थे। जवाब देंगे। अरे सवाल का जवाब दीजिए। वो जान दो, सटीक जवाब सुनो। अरे सुनो, सटीक जवाब देंगे, सटीक जवाब, तुक्का नहीं भाई, तरीका। सुनो अरे सुनो तो सही, आपने तो बता दिया ना, अभी सुनने की भी तैयारी होनी चाहिए आदमी की। अबे सबसे बड़ी बात है क्या, ये बोल रहे हैं कि अडानी जो है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, बराबर। साहब एक बात बताओ, कौन सी बाहर की कंपनी आती है? हम नहीं मानते बाहर की कंपनी को, तो हम नहीं मानते। हाँ, ठीक है, इनकी बात सुन लो। अरे सर सुनो नहीं, उनकी बात सुन लो सर, वक्त दो। और यहाँ नहीं मानोगे बात। एक मिनट, दोनों की सुननी चाहिए सर। चिल्लाने से नहीं, एक एक करके सवाल बोल दिया आपने, अब जवाब नहीं भाई को बोलने दो, ऐसे नहीं, भाई को बोलने इसके भाई को बोलने दो। हम विदेशी कंपनी को नहीं जानते, उसकी इतनी अहमियत हो गई कि वो एक रिपोर्ट से अमीर से फकीर बना दिया। 114 बिलियन से 8 बिलियन, 30 बिलियन, 40 बिलियन पे लाके घसका दिया। कुछ तो वैल्यू है उसका इंटरनेशनल लेवल पे, हम उसको भी नहीं मानते। जांच कराइए और फैक्ट लाइए सामने में, जो भाई अडानी कंपनी फर्जी कंपनी नहीं है, ये एकदम राइट है। इसको धोखा किया गया, चीट किया गया, देश हिंदुस्तान के खिलाफ ये एक साजिश किया गया। क्यों नहीं करवा रहे आप? जांच कीजिए, जो विश्वास जाने। LIC वाले जो मेंबर है उसको विश्वास जागे, वो इन्वेस्ट करे। हम शेयर खरीद लेंगे, छोटे छोटे बच्चे स्टॉक खरीद लेगा, 10 रुपया का ये स्टॉक खरीद लेगा, उससे उसकी तरक्की। एक तरह सुनिए, लेकिन मुमकिन नहीं, सुनिए, लेकिन नहीं, आप जांच क्यों नहीं करवा रहे? ठीक, बात खत्म। सुनिए, राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष ये भी कहता है कि ED और CBI तो मोदी जी की है, अब वो जांच कराएंगे तो मानेंगे। देखिए, अब कह रहे हैं कि ED से जांच कराइए, एक तरफ कहते हैं कि ED और मोदी। सुन लो भाई, सुन लो, जांच ऐसे सुप्रीम लास्ट में सुनिए, जांच करने मानते हैं ना, जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं, इशारे पे नहीं चल रही हैं, मानते हैं इस चीज को। सुनिए, एजेंसियां पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, हम राजनीतिक है ना, वो इशारे पे चल, वो राजनीतिक पार्टी। जांच से क्यों भाग रही है भाजपा? कहाँ भाग रहे हैं हम जांच से? हम जांच करा रहे हैं तो आप तो हंगामा कर रहे हो। जांच करा रहे हो? अरे हम तो सबकी जांच करा रहे हैं, हम तो केजरीवाल की, मनोज सिसोदिया की, हम तो सबकी जांच करा रहे हैं। भाग आप रहे हो। कल कहते थे कि मैंने जी चिट्ठा दे दिया अरविंद केजरीवाल जी, आज वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ गया उनका चिट्ठा? उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया की मैंने तो जांच करा लीजिए, वो तो बिल्कुल पाक साफ है। सत्येंद्र जैन को आज 6 महीने से बेल नहीं मिली जी, क्यों नहीं मिली जी? और एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, हल्ला नहीं करो, बात समझो, समझ लो। आप अरे सुनो, एक सेकंड, मेरा सिर्फ एक सवाल, एक मिनट। क्वात्रोची का नाम जानते हो? कौन था क्वात्रोची? आप बताओ कौन था? कुछ नहीं जानते, बोलते रहिए ना। आप नहीं जानते? आप तर्क दीजिए, मैं कुछ भी टॉपिक उठाइए। अरे भाई मैं उसी की बात में आ रहा हूँ। मैं हमारे राजीव गांधी ने जब हमारे देश में इतना बड़ा भोपाल का कांड हुआ तो किसके लिए प्लेन मंगा के उसको चुपचाप भेज दिया था? थोड़ी इसकी जांच करा लो, थोड़ी इसकी जांच कराओ। ये तो कुछ नहीं है, पैसे का घोटाला है। 40,000 लोग। अरे सुन लो, अरे पहले सुनो, 40,000 लोग 4 घंटे के अंदर मर गए थे भोपाल का इस कांड में, और आपने उसको एयरवेज वो पर्सनल जेट से उसको तुरंत अमेरिका भेज दिया। अब बताओ उसकी जांच कौन कराएगा? जी अंकल, वो क्वात्रोची नहीं था, एडरसन था, जिसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह अपनी कार में बिठा के एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। दूसरा क्वात्रोची वो था जिसने बफर स्टॉप पे घोटाला करवाए थे। जाओ, सुनिए, ये यही होता है बीजेपी वाली पार्टी के अंदर, यही चीज है। सुनिए, ये क्या बोलने दो, सुनोगे ना? हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया, आप जो बोल रहे हैं ना, वो 140 से 130 आ गया। क्या स्टॉक आ गया उसका, है ना? वो स्टॉक जो है ना वो बढ़ गया था, ठीक है ना? वो स्टॉक मार्केट में 2 चीजें रहती है भाई, एक तो होता है एक्चुअल स्टॉक, है ना, जिसका PU रेशो के हिसाब से चलता है। दूसरा जो चलता है ऑपरेटर गेम, ठीक है ना? बराबर है ना? तो सुनो तो भाई, अभी हाँ नहीं सुनो, हाँ अभी आप बताओ, ऑपरेटर ने गेम किया, उसका एक्चुअल रेशो जो PU रेशो है ना, जितना स्टॉक का वैल्यू होना चाहिए,
है ना, उससे कई गुना बढ़ के लेके गए, बराबर। रिपोर्ट पर है। अरे भाई बता जो रहा हूँ तो पहले तो सुन तो लो भाई। आप बोलते ABCD नहीं पढ़े और फिर बता रहे तो फिर आप सुनने नहीं गए। हाँ, अभी दूसरी बात, कौन सा बाहर से हिंडनबर्ग आ गया, बराबर ना, उसने आज तक 3-4 ऐसे लोग जो बड़े बड़े थे, है ना, सबको मिट्टी में मिला के रख दिया। जिस दिन प्रॉब्लम हुआ अडानी ने दूसरे दिन ही जो कर्जे थे ना साहब 50% कर्जे भर दिए। रिपोर्ट सुनो, बात को ये सुनो, अगर आपको पता नहीं होगा विवेक बिंद्रा का रिपोर्ट है इस पे। विवेक बिंद्रा को हमको नहीं जानते हैं हम, सुने। अरे सुनो एक मिनट। हाँ सुनिए सवाल ठीक अडानी एक मिनट ऐसा नहीं, विवेक बिंद्रा को आप जानते नहीं, ऐसा नहीं, आपने अभी बोला विवेक बिंद्रा को जानते नहीं। रिपोर्ट का मायने नहीं देते हैं। अरे सर, अरे आप तो किसी को नहीं मानते यार, ना ईडी को मानते हैं, ना CBI को मानते हैं, ना कोर्ट को मानते हैं, किसी को नहीं मानते आप। पड़ोसी के रिपोर्ट को ये कौन अरे आप तो किसी को नहीं मानते हैं। कौन ईडी को नहीं मानता, कौन नहीं मानते हैं आप, नहीं मानता। आप तो EVM पे भी विश्वास नहीं करते, किसी पे भी विश्वास नहीं करते। ईडी CBI किसी को नहीं मानते। सुनिए, ये हमारी देश की संस्था है, हर कोई इसको मानता है और हमें भी मानना होगा और आपको भी मानना होगा। राजनीतिक पार्टी हाँ मान रहे हैं। अरे राजनीतिक जब भी तो 24 में मोदी आ रहा है मेरे भाई, टेंशन नहीं लेने का। वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी। 100%, 1100%, 100 नहीं 1100%। पुराने रिकॉर्ड और तोड़ रहा है वो खुद के। पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया सर, इस बार तो महंगा पड़ने वाला है। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार उखाड़ के फेंक देंगे। चाणक्य जी की एक बात ध्यान रखना, जब सारे विपक्ष इकट्ठे हो जाते हैं और अकेला शेर रहता है तो शेर ही जीतता है और विपक्ष हार जाता है मेरे बड़े भाई। चाणक्य जी की बात ध्यान रखना, वही सिद्ध होगी और खुद अपने रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी 2024 में। भैया एक चीज और पूछे, जैसे हमें मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है, जैसे ही कहते हैं पहले टाइम होता है हम दो हमारे दो, एक डायलॉग मेरे मोबाइल पे मैंने पढ़ा, कहता है हम एक हमारे दो, क्या क्या बच्चों का नाम, एक CBI और एक ईडी, वो क्या चीज है मेरे को समझ नहीं। मैं बताता हूँ, एक बात बताइए। नहीं, आप बड़े भाई जी का जवाब मैं देता हूँ। नहीं, बड़े भाई का जवाब देता हूँ। CBI ED क्या बीजेपी की सरकार में ही आ रही है? कांग्रेस सरकार में CBI ED नहीं लगते थे? आप मुझे जवाब दीजिए, लगते थे या नहीं लगते थे? तो बीजेपी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, वो कांग्रेस के टाइम में भी करती थी और आज बीजेपी के टाइम में भी हो रहे हैं। जो चोर है वो पकड़ा जाएगा और जो ईमानदार है उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे भाई। एक बात हो रहा है कि तो कांग्रेस के राज में स्वतंत्र थी, इसमें तो मोदी के सारे पे चल रही है एजेंसियां। लगातार विपक्ष कहता है कठपुतली है। नहीं बताओ, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, अमित शाह 90 दिन जेल में थे। नहीं सुनो, अरे रुको, आज जो देश का वीर जी सुनो, जब कांग्रेस की सरकार थी, गृह मंत्री आज जो वर्तमान अमित शाह जी 90 दिन के लिए जेल में थे। जब कांग्रेस CBI ED वो तो कहते तो तड़ी पार दे, वो तो मांगे हुए थे कुछ। नहीं तड़ी पार दे, बताओ 90 दिन के लिए जेल में थे ना, जब भी कह सकते थे कि भाई सारी कांग्रेस ही करा रही है, जब भी यही था ना कांग्रेस करा रही है, तो अब बीजेपी करा ली, बस इतनी सी बात समझ लो। का ये भी कहना है कि अगर मोदी सरकार से कोई भी सवाल जवाब करो तो वो पीछे ED और CBI लगा देते हैं। ये बताओ, एक बताओ, जब मैं चोर हूँ ना, अब मेरे पास कोई सुनो, जैसे मैं चोर हूँ तब मैं क्या, जैसे मैं ना भाटा उठा रहा हूँ, ये मुझसे उठने रहा, हाँ उठा फेंक, उठे यही ना रो, वो बड़े डरे। मैं जब चोर हूँ ना तो मैं डरूंगा और मुझे अनाप शनाप लोगों पे आरोप लगाने हैं, मुझे ईमानदार साबित होना है। जो चोर है वो पकड़ा जाएगा, ईमानदार है उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे भाई। चोरी कर रहा है वही डरेगा ना, ईमानदार को बोल। एक बताओ, मोदी जी है, योगी जी है, कहीं चले जाओ उनको किसी भी आसमान में ढूंढ लो, ईमानदार आदमी, उनके पास कुछ नहीं मिलेगा। दो जोड़ी खबर, जिस दिन आप बोलेंगे ना मोदी को कि नहीं चाहिए, वो झोला उठा के चल देंगे। जिस दिन इस दुनिया से वो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, वो अपनी सारी, सुनो भाई साहब, जिस दिन दुनिया से सबको जाना है, नरेंद्र मोदी जी को सबको जाना है, हम संसार में इंसान है, तो वो सारी सैलरी जनता को ही सौंप के जाएंगे अपनी। एक बात हेलो भाई साहब, जिस दिन मोदी जी इस दुनिया से जाएंगे और ये डॉक्टर जयशंकर, अभी मुगलों के बारे में इतिहास में पढ़ाया जाता ना, अब जो है इनके बारे में पढ़ाया जाए, अब इनके बारे में पढ़ाया जाए।